2025 जनवरी में मेरे को ऑफर आया मेरे एक दोस्त से हैकाथॉन में चलने का। वो पहला ऐसा हैकाथॉन था जो ओवरनाइट था, 50 घंटे का था, घर से बहुत दूर था और उसमें वहीं जाके रहना था। अब पहली बार जब ऐसी कोई चीज़ आती है आपके सामने जो आपको नई लगे, थोड़ी डिफिकल्ट लगे, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर पुश करे, तो जनरली मोस्ट लोग मना ही कर देते हैं और मैंने भी मना ही किया था। बट फिर मैंने खुद से बात की कि नहीं यार, इसमें तो जाऊंगा, जस्ट बिकॉज वो मेरे को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर पुश कर रही थी। तो मैंने बांधा सामान, इतना बांध लिया कि पूछो मत। गेमिंग कंट्रोलर तक रख दिया कि पता नहीं क्या ही होगा हैकाथॉन में जाके, कितना ही टाइम हमको मिल जाएगा कि हम गेमें खेलेंगे, कितना ही टाइम हमको मिल जाएगा कि हम सोएंगे मस्त चद्दर उद्दर सब रख के। बड़ा सा ट्रक बैग जो होता है, जो ट्रक पे लेके जाते हैं, पहाड़ों पे जब घूमने जाते हैं तब लेके जाते हैं, वो बैग लेके मैं पहुंच गया हैकाथॉन। अब वहाँ पे सब दोस्तों ने देख के मजाक उड़ाया जो भी है, बट वो टेक्निकली देखा जाए तो मेरा पहला हैकाथॉन था। उसके पहले भी एक दो हैकाथॉन में गया था, बट वो दोस्तों ने बोला कि यार चल चल चल, इसलिए चला गया। मन से पार्टिसिपेट करके पूरा पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ के कोडिंग जिस हैकाथॉन में की, उस चीज के लिए पहला हैकाथॉन था। हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया एक वेस्ट सेग्रीगेटर ऐप यूजिंग मशीन लर्निंग। अब वहाँ पे दो तीन चटपटी चीजें हुई जो मैं बताता हूँ। अब पहली चटपटी चीज ये हुई, पहला राउंड था पीपीटी राउंड, ठीक है। पीपीटी राउंड में रात को 12 बजे की डेडलाइन थी। मेरे लैपटॉप की बैटरी नहीं थी, जिस लैपटॉप पे हम काम कर रहे थे वो हैंग हो गया, और तीसरा बैकअप लैपटॉप जो था उसमें कैनवा नहीं था। तो मेरा लैपटॉप हमने चार्ज किया किसी तरह से कुछ करके, जो बैकअप लैपटॉप था उसमें हमने कैनवा डाला, उसमें हमने पीपीटी रन करी, बट फिर उसमें लूम नहीं डल रहा था। लूम डल गया तो वो हैंग हो रहा था, क्योंकि वो बैकअप लैपटॉप था, उसमें प्रोसेसिंग पावर बहुत वीक थी। बट किसी तरह से हमने प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाई, भेजी, और राउंड वन में हम हो गए सेलेक्ट। चलो जी, बहुत बढ़िया। दूसरी चटपटी चीज ये हुई, सेकेंड राउंड के आई थिंक मिड एरिया में मेंटरशिप राउंड जो होता है ना हैकाथॉन में, जब मेंटर्स आते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट देखते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तो वहाँ पे एक सर आए जो मशीन लर्निंग के और मॉडल ट्रेनिंग वगैरह के बहुत एक्सपीरियंस्ड सर थे। उनको हमने बताया कि सर हमारे वेट्स में कुछ दिक्कत आ रही है, ये मॉडल ठीक से ट्रेन नहीं हो रहा है। उन्होंने कुछ तो किया ऐसा, मतलब हमसे लैपटॉप लिया, खट 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 दबाया कीबोर्ड में, कुछ किया, और जब वो अपना काम करके हटे तो जो हमारा बंदा था मॉडल ट्रेनिंग वाला, जो मॉडल ट्रेन करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल था, उसने भी बताया कि सर ने हमारे वेट्स ही उड़ा दिए। अब जिनको मशीन लर्निंग या इस सब के बारे में नहीं पता, उनको इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी कि मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे वेट्स उड़ जाना कितनी बड़ी बात होती है। बेसिकली हमने जो भी काम किया था वो सब जीरो पे आ गया। ये बात हमने तब तो उनको नहीं बोली, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आया फ्रैंकली तब कि हमारे साथ हुआ क्या। वो गए, हमारे टीममेट ने हमको बताया, थोड़ी बहुत नॉलेज जिनको थी मशीन लर्निंग की उन्होंने चेक किया और पता लगा कि हाँ भाई अब तो गड़बड़ हो गई है। जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर भैया थे जो करवा रहे थे, उनको हमने बुलाया, उनको हमने बताया कि भैया जी देखो ऐसा है, इससे पहले वाले मेंटोरशिप राउंड में आपने खुद देखा था क्या सीन था। अभी अभी जो मेंटोर आए थे उन्होंने हमारा मॉडल उड़ा दिया है, अब बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बात की, इंटरनली डिस्कस किया बहुत लोगों से, और बेस्ट सोल्यूशन ये निकला कि वो हमको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, करना हमें सब कुछ पड़ेगा दोबारा। अब मैं बताता हूँ मैं अंदर की बात। जो ML मॉडल था वो था हमारा बैकअप प्लान। जो मेन ऐप जिससे हम चला रहे हैं और जिससे अभी तक भी वो ऐप उसी मॉडल पे है, वो है एक गूगल का प्री ट्रेंड मॉडल, एफिशिएंट लाइट करके उस मॉडल का नाम है। वो मॉडल हमने यूज किया था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। एक सेकेंड, मैंने अभी तक यही नहीं बताया कि हमने बनाया क्या था। हमने बेसिकली ये बनाया था एक वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लासिफायर बनाया था हमने, जो हमने उसका यूएसपी बताया, जो बोल के हमने उसको बेचा। वो ये था कि लैंडफिल्स होते हैं, बहुत सारा कूड़ा उनमें ऐसे ही डम्प्ड होता है, तो वहाँ के वर्कर्स क्या कर सकते हैं, उनको या तो हम उनके मोबाइल डिवाइसेस में, या फिर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डिवाइसेस, या फिर ड्रोन्स, या फिर उस लैंडफिल में चलने वाला कोई बॉट, या फिर कोई भी तरह से हम वहाँ की इमेज लेंगे, उसको हमारी ऐप पे डालेंगे या वेबसाइट पे डालेंगे, और वो उस वेबसाइट में उस इमेज को रिटर्न करेगा विद लेबल्ड मार्किंग्स कि हाँ जी यहाँ पे ऑर्गेनिक कचरा है, यहाँ अनऑर्गेनिक कचरा है, और ऐसे करके, ताकि उस वर्कर को पता लग जाए कि इसको इस जगह फेंकना है, इसको इस जगह फेंकना है,
क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है कि वर्कर्स को 90% टाइम्स नहीं पता होता कि कौन सा वेस्ट नहीं जलाना है, और वो सारा जलाने के लिए डाल देते हैं। उससे बहुत अननेसेसरी बर्निंग होती है और पोल्यूशन होता है। तो इस चीज से हमने उसको बेचा। ठीक है, तो हमने यूज किया था प्री ट्रेन मॉडल गूगल का एफिशिएंट लाइट। अब हुआ ये, जब हमने भैया को बताया कि हमारा ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने हमको टाइम दे दिया, सब ठीक है। वो बंदा साइड में टेंशन में बैठा है कि मॉडल फट गया, वेट्स उड़ गए, ये वो, अब दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, ये वो। बट जो टीम लीडर था, जिसने मुझे बैकअप मॉडल पर काम करने के लिए दिया होता, मतलब वैसे हमारा मतलब जजेस के हिसाब से हम चाह रहे थे कि हम ML मॉडल खुद का ट्रेन करके उस पर प्रेजेंट करें और प्री ट्रेन बैकअप रखें। बट मेरे दिमाग में प्री ट्रेन वॉज वर्किंग, तो हम वर्किंग चीज़ को छोड़ के क्यों खुद का ट्रेन करेंगे। ऑल्दो हैकाथॉन्स में प्री ट्रेन नहीं यूज़ करते हैं, बट जब वेट्स उड़ गए, जब ऐसी दिक्कत हो गई, तो मेरे दिमाग में वो बैकअप ही था। तो मैं प्री ट्रेन वाले पे काम कर रहा था, और जितने में उसने बनाया, खराब हुआ, दोबारा बनाया, इतने पूरी टाइम लाइन में मैंने प्री ट्रेन वाला मॉडल लगा के पूरी वर्किंग बना दी साइट। तब हमारी दिक्कत ये आई थी कि मेंटोरशिप राउंड में हम बोलेंगे क्या कि पूरी वर्किंग अभी क्यों बना दी हमने। बट फिर वो हमने किस तरह से हैंडल किया, और जिस मेंटरशिप राउंड में हम गए, वहाँ का जज वही बंदा था जिसने आके हमारा मॉडल खराब किया था। तो उसने देखा, उसको हमने बहुत हल्के से, एकदम हल्का हिंट भी दिया कि बाकी से थोड़ा मतलब आपको पता ही लगा होगा कि हमारे साथ क्या हुआ, ऐसे करके हमने उसको डायरेक्ट तो नहीं बोला कुछ, बट जो भी हुआ हमने पिच करा, उसको पसंद आ गई पिच, और हम उस राउंड में भी सेलेक्ट हो गए। उसके बाद बारी आई फाइनल राउंड। अब तीसरी चटपटी चीज़, फाइनल राउंड से पहले हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई, हाथ में लैपटॉप, हाथ कांप रहा, वो अपनी स्क्रिप्ट भूल रहा है, जो लीडर था जिसको प्रेजेंट करना था वो अपनी स्क्रिप्ट भूल रहा है, डर का माहौल पूरा। हमसे जो पहली वाली टीम थी वो गई हुई थी, वो आई, उसने बताया कि भाई अंदर तो पूरा कॉन्फ्रेंस रूम है, पूरा रूम खाली है बड़ा सा, 2 लोग बैठे हैं बस, दूसरा एंड पे खड़े होकर हमको बताना है। तो हमारे दिमाग में यह था कि वो इतनी दूरी पे बैठे होंगे और हमको बताना हो। हम अंदर गए, उन्होंने हमको पास ही बुला लिया कि आओ यहीं आके समझा दो। तो यहाँ वो बैठे हैं और यहाँ हम खड़े होकर उनको समझा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, उन्होंने बोला चला के दिखाओ। 3 जजेस थे, एक मीडियम था, सुन रहा था, ठीक है, एक था थोड़ा सा नकचड़ा सा, शरारती और खड़ूस। उसने मतलब वो नेगेटिव निकालने लग गया कि इसकी कॉस्ट में पता है क्या आएगी, गवर्नमेंट इसको लगाएगी क्यों, वहाँ वर्कर्स के पास फोन थोड़ी होता है, ये वो। और एक था थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडेड बंदा, वो पूछने लगा अच्छा ये चलता कैसे, इसको चला के दिखाओ। तो मैंने जो प्रोग्रेसिव माइंडेड वाला था उसको लपेटे में लिया कि सर देखो मैं चला के दिखाता हूँ, ये लो। मैं फ़ोन में कुछ करने लगा और मैंने रियल टाइम उसके सामने स्कैन करके दिखाया। तो उसने लैपटॉप को बता दिया कि ये वाला वेस्ट है, और उसके पीछे प्लास्टिक बॉटल रखी थी, उसको अलग से, इन दोनों को अलग से क्लासीफाई कर दिया उसने। ऑल्दो हम रिजल्ट्स अपने प्रिपेयर करके गए थे, 5-6 ऑब्जेक्ट्स हम स्कैन करके रख के लेके गए थे, बट उसने लाइव चला के दिखाने को बोल दिया। एक तो हमारी फट वही गई कि लाइव चलेगा नहीं चलेगा। बट जितने मैं चला के दिखा रहा था उतने उस खड़ूस वाले बंदे के क्वेश्चंस बढ़ रहे थे जो हमारा लीडर हैंडल कर रहा था। बट जिस मोमेंट पे उसका रिजल्ट आया, उस मोमेंट पे सब चुप हो गए। सबका ध्यान इस पे रहा कि हाँ यार, इन्होंने वर्किंग प्रोडक्ट बना दिया पूरा, जो डे 1 से एप्लीकेबल था नहीं, उसमें बहुत कमियां थी। बट द फैक्ट कि हमने कुछ सोचा और उसको पूरा एग्जीक्यूटेबल बना के दिखा दिया कि हाँ हमने सोचा था कि मार्किंग आएगी, और हैकाथॉन में निकलने से पहले हमने आपको एक ऐप दिखा दी जिसमें मार्किंग आ रही है। अब बताओ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जिस चीज़ से वो लोग इम्प्रेस हो गए। और चौथी सबसे बड़ी और सबसे चटपटी चीज़ ये हुई कि हम उस हैकाथॉन में आए 2nd पोजीशन पे। भाई लेजेंड बता रहा हूँ, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम मतलब जीतना क्या, 3rd भी आएंगे। 4th की उम्मीद हमें थी कि हाँ हम 4th तक आ सकते हैं, बट 2nd आ जाएंगे ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। टीम का नंबर था 173 और टीम का नेम था एक्वालूप। और बाकी वहाँ जितनी सारी टीम्स थी उनका नंबर 200 से शुरू था, हमारी इकलौती टीम थी 100s में था। तो जब उन्होंने 2nd टीम का अनाउंसमेंट करते समय 1 बोला तो दिमाग फ्रीज सा हो गया कि उसको पता है कि हम ही जीते हैं बट बिलीव नहीं हो रहा है, वो वाला केस। फिर उसने बोला 173, हम सब गए स्टेज पे, सबके साथ फोटो खिंचवाई, फिर सबके जाने के बाद एक एक करके फोटो खिंचवाई, फिर सिर्फ टीम की फोटो खिंचवाई। और वहाँ जो मेंटोर्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प किया, वो जो भैया थे ना जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिलवाया, उन्होंने हमारी और भी हैकाथॉन में और चीज़ों में बहुत मदद की थी, तो उनके साथ फोटो खिंचवाई। तो ऑल इन ऑल मज़ा तो आया, मज़ा तो बहुत आया। हैकाथॉन जीते अलग, मज़ा किया अलग,
प्रोजेक्ट बनाना सीखा, एंड टू एंड मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करना रियल फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन में मैंने पहली बार किया था, और एआई और वीएस कोड की मदद से पहली बार में कर भी लिया सक्सेसफुली। बट वो 50 घंटे जो रिगरस बैठ के कोडिंग की ना, हाथ चलाए, उसने बहुत सिखा दिया भाई।